नमस्कार, मैं सुखदेव बात कर रहा हूँ संस्कृति न्यूज़ चैनल से। आज विश्व हिंदू परिषद का आज महा प्रोग्राम था त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूशन का और टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूशन का। इस प्रोग्राम से ये पता चलता है कि हिंदू सनातनी भाई जग रहे हैं और बहुत एकत्रित हो रहे हैं। जी नमस्कार सर, कैसे हो? ठीक है। आज विश्व हिंदू के द्वारा जो है त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, इसका करने का क्या फ़ायदा सर? विश्व हिंदू परिषद का हाँ, टी शर्ट और डिस्ट्रीब्यूट जो त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूट कराया गया है विश्व हिंदू द्वारा, तो इससे फ़ायदा क्या हो? फ़ायदा कुछ नहीं है। जैसे हमारे सनातन धर्म का एक ये संगठन का कार्यक्रम हो रहा है, इससे क्या होगा कि हमारी जागरूकता बढ़ेगी हमारे सनातन धर्म का, और बाकी एक्टिविटी रहेगी लोगों का थोड़ा सा जो जिस तरीके से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और वहाँ के जो कट्टरपंथ है, वहाँ के जो इस्लामिक कट्टरपंथ है, वो जिस तरीके से सनातनियों को मारे जा रहे हैं, और जो वहाँ का इस्कॉन टेम्पल है जिन्होंने बांग्लादेश को इतना स्टेबलिश करा, योगदान दिया, खाने से लेकर पानी तक उस इस्कॉन ने दिया, और उसी इस्कॉन के जो प्रेसिडेंट है चिंबाई दास, आज उनको जेल में डाल दिया। सर देखिए, उसी को तो देखते हुए हमारे सनातन धर्म का ये सब करा जा रहा है, और करने का यही क्षमता है कि जितने हमारी एक्टिविटी है, इतने सारे लोग आए हैं सनातनी, इस चीज़ को ध्यान से देखें कि आने वाला समय जो है वहाँ पे ऐसे हो रहा है अत्याचार। हम लोग तो अपने आपको भी थोड़ा सा जागरूक करने के लिए सब अपना कर रहे हैं। क्या हमें जैसे भारत सरकार द्वारा, विश्व हिंदू द्वारा और बजरंग दल के द्वारा जो भी हिंदू को जागरूकता कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर भी वो संभावना होनी चाहिए? क्या हम अपने आप खड़ा होने चाहिए? भाई साहब, त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम इसलिए कराया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा। हमारे देश में है ना एक भ्रांति चलाई गई थी, अहिंसा परमो धर्म, उसके आगे की लाइन कभी बताई नहीं गई। हमारे जितने भी देवी देवता है उनके सबके हाथ में हथियार है, और आज हमें आवश्यकता है हथियार उठाने की, क्योंकि भारत भूमि के अंदर इतने रोहिंग्या और इतने बांग्लादेशी घुस चुके हैं। उनको या तो प्रशासन निकाले, नहीं तो बजरंगियों को दायित्व दे दिया जाए, बजरंगी अपने आप निकाल देगा, अपने पड़ोस में देख देख के और ढंग से निकालेगा। और मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, इन बांग्लादेशी गुंडियों को और रोहिंग्याओं को ना घसीट के इस देश से बाहर फेंका जाए, नहीं तो शूट एंड साइड का उधर निकाला जाए, इनको गोली मार दी जाए सीधे। बांग्लादेश की आप बात करो, बांग्लादेशी जो नागरिक है वहाँ के जो दिल्ली में बहुत सारे हो चुके हैं, 25 सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, और कई ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। क्या उनके डॉक्यूमेंट एमएलए द्वारा बनवा रहे हैं, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ तक कि सब चीज़ बन चुका है, लेकिन जो 10 साल सरकार है आम आदमी पार्टी, उन्होंने किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं करा। अभी हमारे जो बीजेपी जो वो है राज्यपाल जी, उन्होंने दिल्ली पुलिस को वो दिया है गाइडलाइंस, क्या वो हर एक बांग्लादेशियों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे, और जिसके बाद नहीं है उनको बाहर फेंके यहाँ से। भाई साहब, देखते ही गोली मारने के आदेश दे दो। ये सारे अपने बिलों से बाहर निकल जाएंगे और ये सारे बॉर्डर क्रॉस करके भाग लेंगे। ये जितने भी अवैध रूप से घुस रहे हैं ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो पासपोर्ट और वीज़ा लगवा गया है, अवैध की बात कर रहा हूँ। जो बांग्लादेशियों ने कृत्य बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदुओं के साथ किया है ना भाई साहब, वही कृत्य अगर भारत में होने सारे जिहादी यहाँ से भाग लेंगे। और भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, इनको या तो घसीट के बाहर निकाले। ये हमारे नौकरी खा रहे हैं, हमारे हक की कमाई खा रहे हैं, हमारे बच्चों की कमाई खा रहे हैं, हमारे भाइयों की कमाई खा रहे हैं। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी इन बांग्लादेश शरण दे क्यों रहे, कांग्रेस शरण दे क्यों रहे, जब ऑलरेडी हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन इन घुसपैठियों के चक्कर में और जो भी हमारे युवा उनको नौकरी मिल ही नहीं रहा। भाई साहब, वोट बैंक की राजनीति है। अमानतुल्लाह खान का नाम सब लोग जानते हैं, उसके एरिया में सबसे ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। हमारे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू भाइयों के लिए जो व्यवस्था नहीं हो पाई, सरकार ने नहीं करी, दिल्ली सरकार ने, लेकिन उनके लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। उनको बसाया जा रहा है एक वोट जिहाद। उनके सबके राशन कार्ड, उनके आधार कार्ड बनवाया जाए, उनके वोटर ID कार्ड बनवाया जाए। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है, ये सारा का सारा जिहाद चल रहा था, और पिछले वाले विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल वोट जिहाद के दम पे जीता है। और ये जितने भी ऐसे व्यक्ति भारत के अंदर बैठे हुए हैं जो वोट जिहाद करवा रहे हैं, इनको भी जेल में घसीट के डाला जाए। क्योंकि भाई साहब, आप सीधे तौर पे एक चीज़ मान सकते हैं कि जो व्यक्ति बाहर से आके यहाँ पे अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है और ये 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदू तो माइनॉरिटी हो जाएगा। 2050 तक तो हिंदू की जनसंख्या कम हो जाएगी। अगर हिंदुओं को मेजोरिटी में रखना है, और जब तक हिंदू मेजोरिटी में रहेगा तब तक इस देश का संविधान चलेगा, नहीं तो ये शरीयत मान लेंगे। ये तो शरीयत लेके बैठे हैं, शरीयत को अपनाएंगे और शरीयत ही चलाएंगे इस देश के अंदर। क्योंकि जिस प्रकार हमें देखा जा रहा है, जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य हो जाते हैं तो वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, वहाँ पे उनको मंदिर जाने नहीं देता है। ऐसी उदाहरण है पूरे दिल्ली में, जहाँ की हिंदू जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे मंदिर भी है, लेकिन वहाँ पे हिंदू जा ही नहीं सकता पूजा पाठ करने के लिए। भाई साहब, मैं ज़्यादा दूर का एग्जांपल नहीं दूंगा, बांग्लादेश का तो आपको सब लाइव देख रहा है आज।
संभल के अंदर 1947 के अंदर 55 से 60% के आसपास हिंदू था। आज अगर संभल के अंदर आप जाके चेक करोगे तो वहाँ 5% हिंदू बचा है। कहाँ चले गए? ज़मीन निकल गई, आसमान निकल गया, या तो मार दिए गए या वहाँ से भगा दिए गए। ठीक है, जब जब जिहादियों की संख्या बढ़ी है तब तक हिंदू घटा है। तो इसलिए हिंदू सशक्त हो, और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से यही बताना चाहता है कि प्रत्येक हाथ में हथियार की आवश्यकता है। अगर आप हथियार रखोगे तो जिहादियों के मन में भी कंपन रहेगा, और डर का माहौल उनके मन में भी रहेगा। सर आज ही क्यों ज़रूरत पड़ी है? आज ही क्यों ज़रूरत पड़ी है त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूशन का? ज़रूरत कुछ नहीं पड़ी है, बांग्लादेश के देखते हुए ये सब कार्यक्रम को देखा जा रहा है, और बाकी देखने की बात कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ जो सनातन को एक जागरूक करने का एक हौसला है कि आज हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, आज ही क्यों ज़रूरत पड़ा है? क्यों नहीं जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो क्यों नहीं फ्रंट पे आते? क्यों नहीं उन जिहादियों के सामने खड़े होकर डट के मुकाबला करते हैं? देखिए, ये चीज़ों को तो हमारे सनातन को थोड़ा सोचना पड़ेगा, अब थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा सर, तभी जाके हमारे थोड़ा हौसला भी बुलंद रहेगा। क्योंकि वो लोग चाहते हैं यही है कि हम डराएं और ये सब डरें, तो हम लोगों को अब डरना नहीं है, अपने हथियार को अपने ऊपर उठा के चलना। सर क्या नाम हुआ आपका? शिवम पंडित। आज जो विश्व हिंदू द्वारा जो टी शर्ट और त्रिशूल द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई है? आवश्यकता तो अब नहीं पड़नी, आवश्यकता तो बहुत पहले पड़नी थी इसकी। अब तो आज तो किया जा रहा है, ये तो बहुत पहले, आज से कम से कम 10, 15, 20 साल पहले होना था ये तो आज जो किया जा रहा है। तो जिस प्रकार बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा सनातनियों के साथ में, जिस बांग्लादेश को इस्कॉन टेम्पल ने उसको कई सालों तक भोजन बर्बाद करवाया, आज उसी इस्कॉन टेम्पल को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, अटैक करा जा रहा है जिहादियों द्वारा, और वहाँ पे ये कहा जा रहा है क्या हिंदू यहाँ पे नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? हिंदू भाई, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। अगर वो हिंदू यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? मुस्लिमों के 56 देश हैं, तो वो वहाँ क्यों नहीं कर रहे? वो हिंदू तो हिंदुस्तान का देश है, हिंदुओं का देश है, उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। हमारा तो यही है ना, अब तो यहीं रहेंगे। लेकिन मेरा कहना मतलब ये है, क्या जो हिंदू है, सनातनी है, क्यों नहीं वो भागवत गीता पढ़ते? क्यों नहीं पुराण पढ़ते? क्या इसमें कमी रह गई ना पढ़ने का? क्या हम आज इतने कमज़ोर हो चुके हैं? क्या कई देशों से हम भगा चुके हैं और कई देश में ख़त्म हो चुके हैं? क्या यही कमी रहेगी हमारे अंदर? गलती है, बहुत ज़्यादा गलती है हिंदुओं की, जो अब जातियों में बट रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी गलती है कि जातियों में बट रहे हैं, सबसे बड़ी गलती है। बट हिंदुओं को ना हर चीज़ करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, वो भी तो मस्जिद जाते हैं 5 बार। हाँ, वो मस्जिद 5 बार जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हिंदू हफ्ते में 1 बार नहीं जा रहा है। गलती तो हमारी खुद की है ना। उनका मोदी पर, योगी पे डिपेंड है, और किसी पे डिपेंड नहीं है। नहीं, मोदी सपोज करो मोदी जी, योगी जी अगर कल नहीं रहते हैं तो फिर कल के बाद क्या होगा? तो हम तुमको अब भी सोचना पड़ेगा। ये तो कार्यक्रम अब हो रहा है ना, ये आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले होना चाहिए था। अब ये होना चाहिए, अब ये जो हो रहा है। केजरीवाल जी कहते हैं क्या 2 करोड़ जो बांग्लादेशी अगर भारत में लेके आएंगे, उनको रखेंगे कहाँ पे? उनको क्या खिलाएंगे? और यहाँ पे जो 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी पैदा हो चुके हैं, उनको कैसे खिला रहे हैं? केजरीवाल जी कह रहा है, और केजरीवाल जी को ये सोचना चाहिए, उन्होंने जो रोहिंग्याओं को बसा के रखा है दिल्ली में, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है? वो हिंदुओं के खिलाफ क्यों बोल रहा है? ये सब वोट बैंक की राजनीति है, और केजरीवाल ये हिंदू विरोधी है, ये खुद हिंदू है नहीं, ये हिंदू से कन्वर्ट होके क्रिश्चियन बना हुआ है। तो हम तो समझते हैं ये जो बाप बदल लेते हैं ना, मेरा भाषा थोड़ा कड़वा होंगे, जो बाप बदल लेते हैं वो किसी का नहीं होता है। ना केजरीवाल हिंदू का है, ना क्रिश्चियन का है, ना उन कट मुल्लों का होंगे। तो ये सब राजनीति के लिए ये हिंदू विरोधी कर रहा है, इस वोट बैंक की राजनीति है, और इसमें कुछ नहीं है। जिस प्रकार संभल में जो घटना हुआ है, वहाँ पे एक मस्जिद को मंदिर को जो है सर्वे के लिए बोला गया था, और वहाँ पे अभी कल 1-2 दिन की बात है कि वहाँ मंदिर निकल के आया है। 40-50 सालों से वो मंदिर में पूजा पाठ नहीं होता है, वहाँ मुसलमान द्वारा या फिर किसी ऐसे लोगों के द्वारा मंदिर में पूजा नहीं करना जाता। क्या उत्तर प्रदेश सही कार्य कर रहा है इस समय? देखिए, शुरू से हिंदू राजनीति के शिकार हुआ है। कुछ राजनीतिक लोग और कुछ सेकुलर हिंदू कहते हैं जो, और कुछ जयचंद है हिंदू में से, इनके कारण, इनके राजनीति रोटी सेकने के कारण आज हिंदू को बांट दिया गया है। हिंदू, आप अभी कह रहे थे हिंदू ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ते, हिंदू ग्रंथ को भी इन्होंने बांट दिया गया है। आप देखेंगे
एक ज्ञान गंगा नाम पे उन्होंने किताब, वो कौन सा बापूजी है, वो किताब बांटते फिर रहा है। वो गीता से बांट रहा है। अरे जब गीता में हमारा सारे कुछ लिखा हुआ है तो गीता का नकल करके वो किताब बांटने का क्या जरूरत है। उस किताब में आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारा देव देवी के ऊपर जो टिप्पणी है, बहुत गंदे गंदे टिप्पणी है। तो ये ऐसे सेकुलर हिंदू है जो एक समाज को खराब कर रहे हैं। लेकिन ये नया दौर का भारत चल गया है और ये अभी हिंदू जाग चुके हैं, जाग भी रहे हैं, इकट्ठे भी हो रहे हैं। और उन सेकुलरी को, उन जिहादियों के बिल्कुल कड़ा मैसेज है कि अब ये नहीं चलेगा। हिंदू जाग रहा है और हिंदू अपने बल पे आ जाएगा। जैसे आपने देखा था बाबरी जैसे कांड हुआ था, ऐसे कांड हो जाएंगे। जैसे आपने देखे होंगे ये बांग्लादेश जो हिंदुओं के खिलाफ कर रहा है, इनका औकात क्या है? इनका जन्मदाता हमारा ही है और कुछ सेकुलर हिंदू है हमारा देश का है, राजनीति के किए बांग्लादेश के जन्म दिया है और वो हमें आंख दिखा रहा है। भारत के सारे हिंदू सनातनी बजरंगी अगर बांग्लादेश भी पहुंच जाए, इनका अस्तित्व 5 मिनट में मिट जाएगा। लेकिन सर सरकार को कहते हैं, ये कहते हैं ना हिंदू विरोधी, ये जाली टोपी वाले, ऊंचे पाजामा वाले, बिना मूंछ वाले दाढ़ी, ये कहते हैं 5 मिनट 15 मिनट दे दो हम ख़त्म कर दे। हम उनको देते चेतावनी, 5 मिनट से बॉर्डर खोल दो, हमारा हिंदू सनातनी बजरंगी पहुंच जाएंगे, बांग्लादेश भारत के साथ हो जाएंगे, बांग्लादेश का अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन सर आप ये बताइए ना, बांग्लादेश में मुसलमान की संख्या 5 करोड़ है और हिंदू जनसंख्या जो है 2 करोड़ है। क्यों नहीं वहाँ के जो हिंदू है, जो सनातनी है, क्यों नहीं वो डंडा लेते, क्यों नहीं त्रिशूल लेते, क्यों नहीं? क्योंकि मरना कल भी है और आज भी है, मरना तो है ना, लेकिन लड़के मरे ना, अपना ज़मीन अपने धर्म को बचाने के लिए लड़े। कब तक वो भारत के जो संगठन रहेंगे? क्यों नहीं हिंदू अपने आप सपोर्ट में खड़ा होता है? एकता नहीं है भाई, सबसे बड़ी बात है कि एकता नहीं है हिंदुओं में। एकता होनी चाहिए और एकता इसके अंदर है नहीं। हिंदू ना एक जाति बात है, बटा पड़ा है। अगर इसके अंदर एकता होती ना तो आज जो चल रहा है ना वो नहीं चलता। जाति में आप बात कर रहे हो, जाति में कई ऐसे सुरमा हैं जो जाति जनगणना का सपोर्ट में घूम रहे हैं, वो भी सनातन हिंदू। वो कहते हैं क्या जाति जादव, ब्राह्मण, पंडित और आपका बहुत सारे ऐसे हमारे जो है उनको डिवाइड करने के सपोर्ट में बहुत घूम रहे हैं भाई, बहुत घूम रहे हैं ऐसे। लेकिन हिंदू ना समझ पा रहा अपने आप को। अगर वो अपने आप को हिंदू समझ जाए ना कि हम कौन है, तो यार कभी कुछ भी ना होगा उसके साथ। वो समझ ही नहीं पा रहा कि कब कौन है कौन क्या है, वो समझ नहीं पा रहा है। ये जो नेता होते हैं ना, नेता जैसे कोई भी नेता होता है, वो किसी भी कास्ट का होता है, वो उसकी तरह भी हो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि वो अपनी दूसरी पार्टी के लिए ना, माना कि फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस को ला दो, ठीक है, वो कांग्रेस है, अगर वो उसकी कोई भी पंडित हो गया, उसको कोई भी हो गया, वो बात कैसी करेगा? देश तोड़ने वाली बात करेगा। कन्हैया कुमार को लाके रख दो, लोग उसके समर्थन में आ जाते हैं, कन्हैया कुमार सही कह रहा है। तो कमी किसके? हिंदुओं के ना, वो समझ नहीं पा रहे किसी को। लेकिन हमें भी तो ये चीज़ देखना चाहिए ना, क्या हम किस पार्टी को सपोर्ट करें, कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन हमें सपोर्ट करेगा। एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी है बीजेपी, और दूसरी कोई पार्टी है ही नहीं है। उस हिसाब से सारे हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद लेके जितना हिंदू संगठन के आयाम हैं, ये शुरू से, आज से नहीं, शुरू से लगे हुए हैं हिंदू जगाने के लिए। हिंदू जो अपना जातिवाद में भटक गए हैं उनको एक करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं इस कार्य करने के लिए जो सरकार, जो संविधान, जो कानून, उसको भी सहयोग चाहिए होता है। लेकिन आज से आप 10-15 साल पहले जो सरकार था वो जिहादियों के साथ सरकार था। वो सरकार चाहता नहीं था कि ये भारत हमारा हिंदू राष्ट्र बने या भारत का हिंदू फले फूले और विश्व नाम हो। तो उन्हीं के कारण कुछ ये चीज़ हुआ है। लेकिन अभी हिंदू जाग गए हैं, संगठन सारे लगे पड़े हैं और हिंदू धीरे धीरे एक हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका प्रतिक्रिया आपने संस्कृति न्यूज़ चैनल आप लोगों के लिए हम लेके आते रहेंगे और सनातन धर्म के लिए हमेशा समर्पित है संस्कृति न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।